हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक इंडियन एसयूवी का जिसका नाम है महिंद्रा थार। तो मैं एक ओनर्स पर्सपेक्टिव वीडियो बनाऊंगा। कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी, और कई जगह कार में क्वालिटी डिफेक्ट्स हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट का ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा प्लास्टिक है। और ये फ्रंट बम्पर भी। बम्पर तो देखिए पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से प्लास्टिक है। तो हेडलाइट्स इसकी हैं हैलोजन रिफ्लेक्टर्स। ये दो पोर्शन में डिवाइडेड है। ऊपर वाला पोर्शन है एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, और नीचे वाला है टर्न इंडिकेटर्स के लिए। नीचे दो फॉग लाइट्स, और नंबर प्लेट के लिए इन्होंने बम्पर में होल करा हुआ है इस तरीके से, ब्रैकेट्स भी दिए हुए हैं। और ये रेडिएटर और इंटरकूलर है, सामने से दिख रहा है। ये इंटरकूलर, ये रेडिएटर, ये लगा हुआ है शोरूम से। और ये मैंने हटाया नहीं, एक्चुअली मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे रिव्यू बनाना था और कार थोड़ी नई भी लगनी चाहिए तो इसलिए मैंने इसको रख के रहने दिया। चलिए कार चेक करते हैं साइड से, साइड प्रोफाइल देखते हैं थार की। तो मेरा जो वेरिएंट है वो है हार्ड टॉप डीजल ऑटोमेटिक। तो ये जो व्हील्स आप देख रहे हैं, ये हैं 18 इंच व्हील्स, और टायर साइज़ है 265/65। तो बेसिकली 265 मिलीमीटर्स विड्थ और 65 मिलीमीटर्स है इसकी प्रोफाइल, और 18 इंच के हमारे व्हील्स तो हैं ही हैं। ये है डिस्क ब्रेक्स। अब ये वेंटिलेटेड डिस्क हैं या नहीं, इसका मेरे को कोई आइडिया है नहीं। एम हॉक की बैजिंग। एम हॉक महिंद्रा के डीजल इंजन्स को रिप्रेजेंट करता है, एम स्टैलियन रिप्रेजेंट करता है महिंद्रा के पेट्रोल इंजन्स को। उसके साथ में 130 लिखा है, विच रिप्रेजेंट्स द हॉर्स पावर दिस इंजन मेक्स। एंटीना, और ये हमारा डोर। ये हिंजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक अलग अच्छा फील देते हैं। ये हमारे रियर व्यू मिरर। हार्ड टॉप में जो विंडोज़ हैं ये ग्लास हैं, बट विंडोज़ बहुत पतली सी हैं, तो आप पुश करोगे थोड़ा सा एम्प्टी सा फील आता है, जैसे हॉलो टाइप का। ये है हमारी थार का रियर लुक। पीछे हमारा स्पेयर टायर ओपन करने के लिए, पीछे रियर विंडो, और हेडलाइट्स हमें है हमारी ऑटोमेटिक की बैजिंग। ये नीचे की तरफ हमारा रियर व्यू कैमरा है। ये मैंने एक्स्ट्रा 5000 रुपीज़ देकर लगवाया है। एक्चुअली थार में 25,000 रुपीज़ की एक्सेसरीज़ लेना आपको मैंडेटरी है, वो आप वेव ऑफ नहीं करवा सकते। ये हमारा साइड प्रोफाइल दूसरी तरफ का, ड्राइवर साइड 4x4 की बैजिंग, अगेन सेम थार की बड़ी ब्रांडिंग। हमारी विंड स्क्रीन। तो चलिए देखते हैं। और ये वाइट मार्कर्स आपको दिख रहे हैं साइड में, इनके बारे में अभी आपको बताता हूँ। मैंने आपको याद है अभी बोला था क्वालिटी कंट्रोल डिफेक्ट्स के लिए, वो चीज़ें अभी आपको बताता हूँ। तो कार में कीलेस एंट्री नहीं है। ये कार की है लॉक, अनलॉक और फाइंड मी। तो ओपन करिए। ये हमने गेट खोला कार का, और ये है हमारे इंटीरियर्स। तो ये है हमारी सीट। अच्छा, ये बहुत थिकली बोल्स्टर्ड है नीचे यहाँ पर इस तरफ, और ये बॉडी के लिए। इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, तो कार की एंट्रेंस बहुत ऊंची है, आपको इस पर क्लाइंब करके फिर जाना पड़ेगा। मैं सीट अपनी सबसे ऊपर रखता हूँ, तो ओवर टाइम जैसे हमारी हिप्स इस पर रब करती हैं इंग्रेस एग्रेस में, तो मेरे को जहाँ तक लगता है ये फट जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इतना ऊपर उठा हुआ है ये चीज़। ये हमारा डोर पैनल, सेम थिंग, हार्ड प्लास्टिक्स हैं। अच्छा, रिव्यूज़ में मेरे को बोला जाता है कि प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, रिच है। बेसिकली मेरे को ये प्लास्टिक बहुत अच्छा लगा नहीं, स्क्रैची प्लास्टिक है। ओवरऑल क्वालिटी ठीक है। थार है, थोड़ी रगेड चीज़ लगनी चाहिए, तो आई थिंक उसके हिसाब से सॉफ्ट टच देते तो उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन कम से कम आर्म रेस्ट पे सॉफ्ट टच का यूज़ करा जा सकता था। क्योंकि ये डोर रिमूवेबल है, तो विंडो कंट्रोल इस पर नहीं है, और मिरर एडजस्टमेंट इस पर दी हुई है। अब चलिए अंदर चलते हैं, इस पर क्लाइंब करना पड़ेगा। ये सीट मेरे ख्याल से 8 वे एडजस्टेबल है। ये हमारा स्टीयरिंग व्हील, जो कि TUV से लिया गया है। फ्रैंकली मुझे स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग व्हील भी देते तो भी अच्छा लगता।
ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी आप लोगों को जैसे ठीक लगे। ये हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर लीवर, ये हमारा 4x4 का ट्रांसफ़र केस का लीवर। 4x4 ट्रांसफ़र केस लीवर ना आई थिंक नई कार है एक्चुअली, मेरे पास पहले भी कार्स थी, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें क्या है कि आप 2 हाई से भी 4 हाई पे जाते हो ना, तो एक ग्राइंडिंग नॉइज़ आती है अजीब सी। फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। और ये हमारा हैंड ब्रेक है। विंडो कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था डोर्स निकल जाते हैं इसलिए। ये हमारा कॉइन होल्डर, ये है हमारा बॉटल होल्डर, और ये हमारी इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले। मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक अच्छा सा थार का एनिमेशन आता है। ये हो गया। अच्छा, कार चली हुई 143 किलोमीटर्स, और मेरे को ये कार चली हुई मिली थी ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स फॉर अ ब्रांड न्यू कार, जो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, बट ठीक है। ये हमारी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले दोनों वायर्ड है, नेविगेशन है और रेडियो है, ब्लूटूथ म्यूज़िक है। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं वॉल्यूम के लिए, फ़ोन्स के लिए, ब्लूटूथ फ़ोन के लिए, रेडियो के लिए, होम के लिए, कार इन्फॉर्मेशन, स्क्रीन ऑफ करने के लिए और फेवरेट्स। कार इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी शो कर सकता है, टेम्परेचर और प्रेशर। एडवेंचर कनेक्ट कोई ऐप से रिलेटेड स्टफ़ है इनका। DRL अलर्ट्स एंड फ्यूल इन्फो, दैट्स ऑल। थोड़ा सा नीचे भी है सर्विस इन्फो। सर्विस इन्फो कुछ शो कर नहीं रहा एक्चुअली। फ़र्स्ट सर्विस जो थी इसकी 10,000 किलोमीटर्स पे है, बट 1,000 पे वो चेकअप होता है ना फॉर अ न्यू कार, वो चीज़ है। तो नीचे USB, यहाँ पर ये कंट्रोल जो है हमारा पे हैज़र्ड लाइट्स का है, ये सीट बेल्ट रिमाइंडर है, ये हमारा एयर बैग अगर आपका ऑफ है पैसेंजर का, और ये अगर ऑन है तो। इस कार में सेफ्टी में हमको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, 2 एयर बैग्स हैं, ABS है, EBD है, और ये हमारे AC कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक नहीं है। अच्छा, इस AC कंट्रोल में भी मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगी, जैसे अभी ठंड का टाइम है मैं, और जैसे धूप होती है तो थोड़ी सी कार ठंडी मतलब गर्म हो जाती है, तो उस केस में अगर हम 1 पे भी करते हैं तो 1 की भी ब्लोअर स्पीड इतनी ज़्यादा है यार कि आपको बीच में AC बंद करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट पुट इट ऑन और चलता रहिए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसमें आपको बंद करना पड़ेगा। आई विश ये थोड़ा सा स्लो होता। बाकी इधर ये हैंडल, ये तो बहुत ही चीप क्वालिटी का है सीरियसली। ये प्लास्टिक फिर भी अच्छा है, बट ये तो बहुत ही बेकार है। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की बैजिंग, मॉडल थार, सीरियल नंबर और मेड इन इंडिया विद प्राइड होना भी चाहिए जी। ये ग्लव बॉक्स है। अब ये इतना छोटा है यार कि ये देखो, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये महिंद्रा का वो है ओनर्स मैनुअल, ये भी नहीं फिट होता है इसमें। ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, म्यूट, सोर्स, कॉल के बटन्स और वॉल्यूम के बटन्स, ये तीनों क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं। ये हमारा वॉइस कंट्रोल का। रही बात इन बटन्स की, तो ये देखो आपका हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये 3 बटन हैं MID को कंट्रोल करने के लिए। बाकी ये डोर्स रिमूवेबल हैं, और ये लूप दिया हुआ है टू स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। ये हमारा हैंड ब्रेक बाद में। अच्छा, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी हार्ड टॉप के लिए, अब ये देखो, ये देख रहे हो आप वाइट लाइन से क्वालिटी कंट्रोल वालों ने मारी हुई है, क्योंकि आप ये देखो, ये नई कार में फिनिशिंग है यार। मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी कि ये लोग अब इन छोटी छोटी चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। और ये इधर भी है यार, ये चीज़ मेरे को सच्ची नहीं अच्छी लगी, ये इशू। दूसरी तरफ भी आपको दिखाता हूँ, सेम इशू यहाँ पर। ये चीज़ महिंद्रा ने नोटिस करी, लेकिन उसके बाद भी इन चीज़ों पर डिलीवरी दी जा रही है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है गलत है, अगर कस्टमर 17 लाख रुपए पे कर रहा है। ट्रंक में आपको दिखाता हूँ, ऐसे साइड में खुलती है। ये टूल किट्स हैं हमारी, ये हैज़र्ड लाइट है और ये हमारी टूल किट है। बाकी इसके नीचे, ये हटाने के बाद इसके नीचे भी कुछ है, कार का जैक, तो इसको बाद में बंद करेंगे अब। और ये विंडो ऐसे खुल जाती है अपनी, रियर विंडो। स्टॉप लाइट जो है, हाई माउंट स्टॉप लाइट, ये बाकी बंद करने में थोड़ा सा हार्ड है ये, क्योंकि गैस स्ट्रट्स दिए हुए हैं। और ये अपना बंद, वही मैं आपको कह रहा था, इसको खोलने के लिए एक प्रोप्राइटरी नट लगाया हुआ है इन्होंने,
जिसका टूल किट में ही दिया हुआ है ओपन करने के लिए। सेम हिंजेस, ये कलर है कॉपर कलर। और चलिए रियर सीट पे चलते हैं। तो रियर सीट पे जाने से पहले आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये भी कार में, न्यू कार में ही ये ऐसे स्क्रैचेस हैं, यहाँ से ये कलर उतरा हुआ है इसका। ये कुछ चीज़ें हैं जो नई कार में होनी नहीं चाहिए, ऑल तो छोटी चीज़ें हैं बट होनी नहीं चाहिए। आप समझ सकते हो, अगर आप नई कार लेते हो तो एक छोटी छोटी चीज़ें भी ना आपको थोड़ी सी ऑड लगती हैं। तो ये लीवर आप खींच के, इधर है, खींच के आप इसको पीछे करते हो, सीट अपने आप पीछे चली आती है। फिर आप क्लाइम करते हो पीछे। सॉरी, ये कार के कवर्स, वो एक्सेसरीज़ वाला मैंने आपको बताया था ना, वो भी आपको बताता हूँ। ये सीट अभी सबसे पीछे है और आप देख रहे हो लेग रूम, मैं 5'9" का हूँ, तो लेग रूम ऑलमोस्ट है तो नहीं, लेकिन आप नीचे सीट के एक पैर रख सकते हो आप, सिर्फ सीट के नीचे, बाकी एक पैर आपको मिडिल में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्हील आर्च बहुत ज़्यादा निकला हुआ है यहाँ पर। बाकी ये विंडो है पीछे, ये थोड़ी सी रॉ फिनिश है यहाँ पर। 6 स्पीकर्स मिलेंगे इस कार में, 2 स्पीकर्स इधर, 2 ट्विटर, और 1 स्पीकर इधर और 1 स्पीकर इधर। यहाँ ग्रैब हैंडल है और ये लेदरेट में कवर है, ये रोल बार है, इस पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हैं। और ये सीट आप रिक्लाइन भी कर सकते हो इस लूप से, इस लूप को आप खींचो एंड ये सीट एक कंसिडरेबल एंगल पे रिक्लाइन हो जाती है कि आप एक अच्छे उसमें बैठ सकते हो। अब मैं एक बात करूं कि मैं अपनी हाइट के हिसाब से आगे वाली सीट को एडजस्ट करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कितना रूम है मेरे पास। अब मैं जैसे यहाँ पर आ गया हूँ, तो अब मैं एक पैर अपना सीट के नीचे डाल सकता हूँ, दोनों डाल सकता हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा क्रैम्ड है, बट हाँ 4 पीपल कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हैं। अब सीट के पीछे देखो जगह भी काफ़ी है, और मेन है कि जब आप पैर नीचे कर लेते हो ना, तो एक अलग कंफर्ट आ जाता है थोड़ा सा। अंडर साइड सपोर्ट भी ठीक है, सेम सीट, ये कुछ एक्सेसरीज रखी हुई हैं, सेम फिनिश उधर भी है। ये वायर्स डिफ्रॉस्टर की ना थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं, ऑड सी, और ये देखो टेल लाइट की, ये मैं आपको कहता हूँ आफ्टर थॉट है। अगर इसको ये लोग कवर कर देते किसी प्लास्टिक से तो बुरा नहीं लगता, बट नहीं करा, क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे ये हुक है, 3 kg मैक्स इस पे लिखा हुआ है। खोल के हैंडल पकड़ के आप बाहर निकल सकते हैं इजीली। ये थार की स्कफ प्लेट है, ये 800 रुपीज़ की थी, एक्सेसरीज में आप लगवा लीजिएगा, अच्छा लुक देता है। तो आइए चलिए ओपन करते हैं इसका इंजन पे। इधर से आप ये खोलेंगे जो लैच, तो खुल गया अपना हुड। ये है महिंद्रा का 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन, बनाएगा 130 हॉर्स पावर, 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, एवरेज क्लेम्ड है 13 का। बैटरी की 1 ईयर की वारंटी दी जाती है। कार में स्टैंडर्ड 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है। 17,000 रुपये देकर आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं 5 साल के लिए, बट किलोमीटर सेम रहेंगे। तो अब हम कार में आ गए हैं, और ये डीजल इंजन एक्चुअली बहुत रिफाइंड है, आपको कार के अंदर ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे पास 2-3 और डीजल गाड़ियाँ हैं जो कि हाई एंड हैं, एंड उनसे के बराबर आइडल में इसकी नॉइज़ है। वाइब्रेशन तो देखिए ज़्यादा है, 4 सिलेंडर इंजन है ऑब्वियसली। अब जिसे मैं आइडलिंग की बात करूँ, ड्राइव पे आप करेंगे तो 2000 RPM के ऊपर ये इंजन नॉइज़ करेगा, विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डीजल इंजन। तो बाकी आप ड्राइव करते हैं। बाकी 25,000 का मैंने आपको बताया था, महिंद्रा बोलता है कि 25,000 आपको एक्सेसरीज के लिए पे करना पड़ेगा, एंड वो आप नहीं हटवा सकते। तो ये 3300 के मैट्स मैंने लिए हैं यार, इससे तो अच्छा आफ्टर मार्केट लगवा लो, सीरियसली बोलूँ तो। फ्रंट पार्किंग सेंसर मैं लगवाना चाहता था, बट वो अभी महिंद्रा दे ही नहीं रहा था के लिए। यहाँ पर एक हेड्सअप डिस्प्ले लगता है, छोटा सा होता है, और यहाँ पे एक स्क्रीन, एक फिल्म लगा दी जाती है जिससे रिफ्लेक्शन अच्छा हो जाए, वो है। वो उसके लिए मैंने पे कर रखा है, लेकिन अभी आया नहीं है, तो लेट्स सी कब इंस्टॉल होगा। रिवर्स कैमरा मैंने आपको बता दिया, फुल बॉडी कवर लगवाया था इसमें मैंने, और ये साइड सेल्स लगवाई थी, और सन वाइजर्स हैं फ्रंट वाली इन विंडोज़ के लिए, मैग्नेटिक हैं, वो 1400-1500 रुपीज़ का। बाकी और फिनिशिंग का मैंने आपको दिखाई दिया, और मैंने शोरूम पे इसके लिए बोला भी था, बट ये है कि कुछ ना कुछ छोटे मोटे, जैसे हार्ड टॉप का तो इशू है,
और ये सारी थार्स में आ रहा है अभी जो डिलीवर हो रही हैं, जहाँ तक मेरे को शोरूम से बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं ड्राइविंग के ऊपर। थैंक यू।